जी, मैं मोहम्मद हफीज़ मंसूरी, BBC 24x7 न्यूज़। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर हमारे किसान अन्नदाता जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इसी बीच में उन लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं जो हमारे यूपी से कुछ आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी, अपना नाम बताइए। मैं मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, अब्दुल रज़ाक मंसूरी, और हमारी मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हाजी आरफीन मंसूरी, जो इनको किसानों की बड़ी फिक्र है। उन्होंने पूरी मंसूरी समाज को एक संदेश दिया कि आप उत्तर प्रदेश छोड़कर किसानों के आंदोलन में जाकर उनका सहयोग करें, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उत्तर प्रदेश में भी जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, किसानों का आंदोलन को लेके रोडों पे उतरकर अपनी ताकत के साथ, प्रशासन के साथ उनका फ्रंट चल रहा है। आज हमारा आदेश था, मैं जल्द थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज हमें मौजूद था कि हमें किसान आंदोलन में आकर अपनी बात किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के करनी है। जिस तरीके से सरकार ने जो कानून बनाए हैं, 3 बिल पास किए, तो इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, ये तीनों किसानों ने जब उनको बुलाया गया है, तो मैं एक बात आपको बता देना चाहूँ, 113 साल पहले इसी तरह 1967 में अंग्रेज़ों ने भी किसानों के खिलाफ एक कृषि कानून बनाया था, और उस कानून को भी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी और उनको हराया, और उनको पीछे हटना पड़ा। आज मैं इस बात को कहता हूँ कि इनको भी, ये जो अपने आप को प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम इस प्रधानमंत्री नहीं, इनको हिंदुस्तान का एक बड़ा कारोबारी समझते हैं। ये हमारी किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये भारत के एक एक अंग को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनका काला कानून हम किसी हाल में चलने नहीं देंगे। हमारी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान के हर स्टेट, हर सूबों में ये आंदोलन जारी होना चाहिए। जैसा कि एनडीए सरकार ने अब तक जितने भी कानून बनाए हैं और उन्होंने जो बना दिया वो अब तक मतलब दोबारा से वापस नहीं, क्या लगता है ये वापस हो जाएगा? देखिए, वापस तो इनको लेना ही पड़ेगा। अगर ये वापस नहीं लेते हैं, ये अगर इनके अंदर ये है क्षमता कि हमने अडानी अंबानी को हिंदुस्तान बेच दिया है, हमने हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को बेच दिया है, इनकी फसलों को बेच दिया है, जिस तरह से ये अडानी अंबानी के चलते हुए BSNL जैसी नई संस्था गायब हो गई हिंदुस्तान से, तो जब हमारी मंडियां ही नहीं रहेंगी तो ये मनमानी कमानी करेंगे, हमारे ऊपर इनका एक जुल्म रहेगा। अगर इनको वापस इन्होंने नहीं लिया तो हम यहाँ से हटने का काम नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हिंदुस्तान में खून रेजी हो, चाहे हमारी जाने जाएं, लेकिन हम इनका मुकाबला करेंगे और मुंह तोड़ के मुकाबला करेंगे। हमें यह लगता है कि आने वाले वक्तों में अगर ये अड़ के अपनी मनमानी करना चाहते हैं, हमने वीडियो में देखा कि स्टार्टिंग में ये पुलिस कर्मियों ने हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादाओं की जैसे वालिद की तरह थे, उन पर लाठियाँ चलाई। मैं उस पुलिस कर्मियों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी हाय, हमारे बच्चों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारी माँ बहनों की हाय नहीं जाएगी। तुम अगर कहीं से शासन प्रशासन के अंदर रहकर अपने स्टेट के लोगों को नहीं पहचानते हो, क्योंकि जो वहाँ पर पुलिस में भर्ती है वो कोई और नहीं है, वो हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही चाचा ताऊ हैं, लेकिन उनके अंदर, कानून के अंदर आने के बाद ये हमारे ही चाचा ताऊ और हमारे ही बुजुर्गों को ये मारने का काम करते हैं। उनको हमारी बददुआएं लगेंगी, उनके बच्चे निस्तो नाबूद होंगे और वो कभी सक्सेस नहीं होंगे। मेरा नाम फरेम है, जिला मुजफ्फरनगर, गाँव सिसोली। सरकार ही रहेगी, क्या तो ना रहेगी, क्या बोकी रहेगी, ना वो बोकी फसरी क्या किसान रहेगा, या इनका सरकार रहेगी। चाचा, जब तक लगभग 2 महीने का काम है, हट जी, लगभग 2 महीने होने को आए हैं, आप धरने पर बैठे हुए हैं। हो जाओ, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, बेटा करे खो जाएगा, अठा नहीं अमन हमने जब तक तीनों काले कानून नहीं हटेंगे हम यहीं रहेंगे किसी कीमत पे भी। ये जल्दी से जल्दी अगर कर देता तो फायदा था, इसे ही अभी तो बहुत भारी नुकसान है जाता है। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आंदोलन के बारे में? मैं चाहता हूं कि जो सरकार ने ये 3 कानून बनाए
अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, जितना इसको खींचेंगे उसमें उतना ही इसमें जो है बुराइयाँ निकलेंगी। प्रधानमंत्री के लिए बेहतर होगा कि वो अपने इन कानून को वापस ले लें, समझ गए। और ये जो किसान हमारे आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह हैं, उत्तराखंड में भी पड़े हुए हैं, ये वापस अपने घर चले जाएंगे। बेहतर है देश के लिए, देश की भलाई के लिए, जो आज बदनामी पूरे दुनिया में हमारे देश की हो रही है, इससे बचने के लिए सीधा तरीका है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जल्द से जल्द ये कानून वापस लेने चाहिए, अपनी भूल माननी चाहिए और किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे कितने किसान शहीद हो गए हैं। जो 4 पंछियों के मरने पर अपने ट्वीट भेज सकते हैं, वो 65 किसानों की शहीदी के लिए एक बार भी अफसोस जाहिर नहीं कर सकते। चिट्ठियां तक भेज रही हैं पाकिस्तान। बेहतर है प्रधानमंत्री को लिए ये जनता अनुरोध कर रही है, हम किसान हैं, हम अनुरोध कर रहे हैं इज्जत के दायरे में कि इस इन बिलों को वापस लिया जाए। ये इस तरह से हटने वाले नहीं हैं। आप हम पे गोली चलाएं, हमें मार दें, लेकिन फिर भी हम हटने नहीं जाएंगे। आप 2 मारोगे, यहाँ 4 किसान इकट्ठा होंगे। ये आंदोलन इसी तरह बढ़ते चले जाना है। निरंतर आप साल लगा लो, 2 साल लगा लो। आज 2 लाख गिनती में कर रहे हैं आप, आज से 6 महीने बाद ये 10 लाख भी होंगे, ये करोड़ भी होंगे, ये 10 करोड़ भी होंगे, उसके बाद भी दुगने होंगे। प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि इन बिलों को वापस लिया जाए और किसान इसी तरह वापस चले जाएंगे। जय जवान जय किसान। जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम कैसर अमीर है, जी उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहते हैं पूरे आंदोलन के बारे मैं में? कहना चाहता हूँ कि ये तीनों बिल जो हैं किसान के हित में नहीं है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इन बिलों को वापस ले लेना चाहिए और किसानों को उनका हक दे देना चाहिए। बस मैं इतनी बात के लिए और मैं किसानों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ है।